देखिए, हमने कल जो पार्ट कराया था कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी कल पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने पार्ट 1 में करा दिए थे, और जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो हम पार्ट 2 में करा रहे हैं, ठीक है। और जितने भी पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी इसमें हो जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट और है दूसरा, इसमें पूरी कोडिंग डिकोडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम में आए और आपको यहां ना हुआ हो, ठीक है। देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसे देखते हैं। देखो, रेनबो शब्द को अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित, वर्ण क्रम से मतलब है एबीसीडी के क्रम में, ठीक है। एबीसीडी का ए के बाद बी के बाद सी, तो ये वाला ऐसे लिखा हुआ है। इसको पहले केस में जो भी वर्ड हो जो पहले आता हो उसे पहले लिखना है, ठीक है। ऐसे क्रम में लिख देना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ऐसे करके जो भी मिलता जाए। करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी। मतलब मैं जहां पे ये, जैसे अब इनका क्रम क्या है, 1 2 3 4 5 6, अब इनको एबीसीडी के हिसाब में लगा दूंगा तो किस किस का अपवर्तित रहेगा, मतलब कि वो वहीं के वहीं आया, ठीक है। तो देखो ऐसे, इसको ऐसे करके देखो कैसे करना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। INBOW, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसे व्यवस्थित क्रम में रखूं तो आर के नीचे, ए के नीचे, ये डायरेक्टली आप ऐसे, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, क्या इसमें ए है तो मैंने ए को यहां लिखा। अब बी है, बी यहां पे है तो बी को यहां लिख दिया। अब फिर मैंने क्या लिखा कि सी है, नहीं है, डी है, नहीं है। फिर देखो और कौन सा आएगा, सबसे पहले उसके बाद देखो आई आएगा, आई आएगा, ठीक है। आई, जे, के, एल, एम, एन, एन, एन की जगह एन आ गया, ओ, फिर ओ आ गया, ठीक है। फिर ओ, फिर डब्ल्यू, ठीक है, आर, ठीक है। तो आर आएगा, फिर क्या आएगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, डब्ल्यू बचा, ठीक है। तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान अपवर्तित रहे। तो देखो, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू आया, एन की जगह एन आया, आई की जगह आई आया, ठीक है, जिनके स्थान चेंज नहीं हुए। तो ऐसे कितने अक्षर मिले हैं, 3, ठीक है, 3। आप अगर इसको ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे देखो, आप इसको क्रम में कैसे लिखोगे। देखो, मैंने लिखा RAINBOW, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका तुम्हें पता है 18, 1, 9, 14, 2, इसका 15 और ये होता है आपका 23। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1, यानी कि ए लिख दिया, ये हो गया। फिर 2 आएगा यानी कि बी आएगा। फिर देखो इसमें सबसे, और फिर इसे अगला नंबर किसका आ सकता है, तो 14, सीधी सी बात है 14, और 14 से पहले 9 भी है तो 9 आएगा, तो 9 यानी कि आई। फिर 14 आएगा यानी कि एन। फिर देखो 14 के बाद 15, 15 कौन सा है, ओ, ठीक है। फिर 16, 17, 18, 18 के बाद आर, और फिर 23 डब्ल्यू। तो देखो यहां पे भी आपको देखो एक डब्ल्यू मिला, एक एन मिला और एक आई मिला। तो नंबर डाल के भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर कोडिंग याद है, मैंने इससे पिछले वीडियो में एबीसीडी की कोडिंग याद करना सिखा दिया है, नंबर में उसका कौन सा स्थान होता है, ठीक है, उसके हिसाब से इसे देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा, ठीक है, जिसमें और आप अच्छे से समझ सकें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, मैंने बस ये चेंज कर दिया है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखो फ्रेंड्स है, मैंने लिखा FRIENDS, ठीक है। आप इसके नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले देखो, अगर मैं नंबर डालूं तो 6, 18, 9, 5, 14 और ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 19। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 4, तो मैंने 4 को 4 पे क्या है, डी। फिर देखो उसके बाद 5 है यानी कि ई। फिर देखो उसके बाद 6 है यानी कि एफ। उसके बाद क्या है, 6 के बाद 7, 8, 9, 9 मतलब आई यहां आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 9, 10, 10 के बाद, और देखो 10 के बाद 14 आएगा यानी कि एन, ठीक है। और फिर 14, 15, 16, 17, 18, 18 यानी कि आर, और फिर 19 यानी कि एस, ठीक है। अब आप खुद देखिए इसमें कि कितने के स्थान अपवर्तित रहे, कितने जिससे स्थान चेंज नहीं हुए। तो देखो जहां मैचिंग हो जाए वही है। देखो यहां कोई मैचिंग नहीं है। देखो एन 1 मैचिंग, एस 2 मैचिंग, तो इसमें कितने मैच हुए, जिनके स्थान अपवर्तित नहीं हुए, 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो अगले टाइप है और जो पेपर में आए हैं अब वो देखते हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक आपके पेपर में, पिछले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार का होगा, दिए गए शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने की उस शब्द के साथ साथ
अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच आते हैं। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं कहूं ए और सी तो उसके बीच कितना आता है, एक। तो ऐसे करके एक जोड़ा बनता है। ठीक है, करते कैसे है सारा बता रहा हूं। ठीक है, और वर्ड दिया है आपको रस्ट, RUST। इसके दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका बता रहा हूं, फिर और आसान करने के लिए दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखो, आप मैं कहता हूं कि आर, आपको काउंटिंग देखो कैसे स्टार्ट करनी है। आर तो ABCD में जहां से आर है ना, तो आर के बाद कैसे आता है, देखो आप जैसे आगे बढ़े और मुंह से जैसे बोलेंगे तो वही अक्षर आना चाहिए। आर के बाद देखो आता है एस, क्या यहां एस है, नहीं है। टी, फिर टी है, नहीं है। यू है, नहीं है। जहां मैच कर जाए वहां पे एक जोड़ा बन जाता है, इसका ये मतलब है। फिर देखो, फिर मैं यू पे जाऊंगा। अब यू से देखो साथ के साथ बैक साइड चेक करना है, दोनों साइड चेक करते हैं। आर के इधर तो कुछ था नहीं, तो देखो यू वी, फिर यू के बाद यहां से देखूं तो वी डब्ल्यू, कोई मिला, नहीं मिला। फिर हम एस पे जाएंगे, एस पे जाएंगे तो एस, एस से देखो इधर करेंगे टी यू, कोई मिला, नहीं मिला। एस, एस से जाएंगे टी, तो देखो टी पे टी मैच कर गया, तो इसका मतलब एक जोड़ा तो यहां बन गया, ऐसे बना दिया मैंने। फिर अब एस से तो खत्म हो गया, आप टी से काउंट करना है। टी यू वी डब्ल्यू, मिला कोई, नहीं मिला। कितना जोड़ा बन रहा है इसमें, एक जोड़ा। ठीक है, तो एक इसमें ऐसे करके ऑप्शन होगा, वहां पे 1 2 3 या 3 से अधिक ऐसे कुछ करके दे रखा होगा, आप एक टिक मार देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे करते हैं, देखो देखो दूसरा तरीका, इसका वर्ड्स लिख लेना। 18, यू कितना होता है 21, एस कितना होता है 19 और टी होता है 20। ठीक है, तो आपको चेक करना है, अब गिनती में चेक करना है, ऐसे जैसे अभी बताया उसमें गिनती में चेक करना है। जैसे कि 18 से देखो 18 जाएंगे, 19 मैच किया, नहीं है, या तो 21 है। 20 21 कहीं मैच नहीं कर रहा। जैसे फिर देखो दूसरे से 21 22 होना चाहिए, 21 22 23 कुछ है, नहीं है। यहां जल्दी चेक हो जाता है, यहां पता चल जाता है गिनती में, अगली गिनती में कोई कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फिर देखो 19 से चेक किया, तो 19 से करेंगे तो 19 से 20 एक बन गया। 19 से देखो 20 21 कोई नहीं मिला। फिर 20 से चेक करेंगे, 20 से देखो 21 22 23 कोई मैच किया, नहीं किया। देखो यहां से भी कितना बना, एक। तो ऐसे करके एक जोड़ा बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे तुम अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, उसमें अच्छे से समझना। देखो इस बार मैंने क्वेश्चन को मिटा दिया, मैंने डायरेक्टली वर्ड लिखा है। ठीक है, सेम ही है, सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, इसका पूछेगा आपसे। तो कैसे करते हैं, देखो पहले मैं जो पहला तरीका है उसी से बता रहा हूं, फिर जो नंबर से है उससे, और कौन सा बेटर होगा ये आपको चूज करना है। वैसे दोनों ही बेटर है। देखो एस, मैंने एस से स्टार्ट किया, अब इधर जाऊंगा, इधर तो कुछ है नहीं, इधर जाऊंगा तो जैसे ही वर्ड बोलो ना, एस के बाद क्या आता है, टी, क्या मैच हुआ, यू क्या मैच हुआ ऊपर, डब्ल्यू टी सॉरी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई मैच नहीं होता। ठीक है, ओ पी पीछे आए, ओ पी क्यू आर एस टी यू, कोई मैच नहीं होता। एल एम एन ओ पी क्यू, कोई मैच नहीं होता। फिर यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स, यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई मैच नहीं होता। फिर देखो टी से स्टार्ट करेंगे, टी यू, एक मैच कर गया। देखो टी के जस्ट बाद यू है और टी यू, उसके बीच में भी कुछ नहीं होता, वहां पे भी जीरो होता है। यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर देखो इधर जाएंगे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, कोई मैच नहीं होता। फिर देखो आई का देखो जे के, और एक बार इधर करना है जे के एल, देखो एल पे मैच हो गया, यानी कि एक यहां मैच कर गया है। एम एन, ठीक है, अभी दो मैच हो चुके हैं। फिर देखो ओ से पी क्यू आर एस टी यू, कोई मैच नहीं होता। ओ से पी नहीं होता। ठीक है, फिर एन से करेंगे, जे के एल एम एन के बाद जस्ट ओ आता है, देखो एन ओ, एक मैच कर गया। पी क्यू आर एस टी यू, कोई मैच नहीं होता। इसमें कितने मिले, 3। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसे दे रखा होगा 0 1 2 और एक देखा हुआ 2 से अधिक, ऐसे ऑप्शन भी देगा। तो 2 से अधिक वाला आपको टिक करना है कि 3 है तो 2 से अधिक वाले हो गए। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो दूसरा तरीका रह गया नंबरिंग वाला। तो नंबरिंग वाला कैसे करते हैं, देखो नंबर डाला मैंने 19, ओ का 15, एल का 12, यू का कितना होता है 21, टी का 20, आई का 9, ओ का कितना होता है 15 और इसका कितना होता है 14।
ये सब याद होना चाहिए आपको, पहले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है, जाके देख लेना। देखो इसमें और आसान होता है, इसमें हम कैसे करते हैं, एक साइड से चलिए, 19 के बाद ऐसी कोई संख्या मिल रही है, 19 के बाद देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, गिनती हम आसानी से कर लेते हैं, उसमें दिक्कत होती है तो आप नंबरिंग डाल के कर सकते हैं, ये बहुत उससे ज्यादा थोड़ा सा आसान है, ठीक है, जिसको जैसी प्रैक्टिस हो जाए उसके इस बिहाफ पे डिपेंड करेगा। फिर देखो यहां से दूसरा करते हैं 15, 16 मिलता है नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई नहीं मिला। 12 से देखो 13, 14, 12 से 13, 14, 15, 16, 17 नहीं मिला। फिर देखो 21, 20, 21 से 22, 23, 24, 21 से 22, 23, 24, 25 कोई नहीं मिलता। देखो 20 से 21 मिल गया, 20 से 21, 22, 23, 24, 20 से 21, 22, 23 कोई नहीं मिला। देखो 9 से 10, 11, 12 मैच करके देखो 9 से 12। आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं 9 से और 12 के बीच में तीसरे का गैप होता है 1, 2, 3 ऐसे करके, तो उसमें थोड़ा सा कोई ना कोई छूट जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना, ऐसे काउंटिंग करके करना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखो और आगे कोई नहीं मिलेगा, 13, 14 नहीं मिलेगा, ठीक है, इसे 9 से 10, 11 नहीं मिलेगा। 15 से देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई नहीं मिला। फिर देखो 14 से 15 से 16 यहां पे भी नहीं मिलेगा। 14 से देखो 14 से 15 खुद ही मिल रहा है, ठीक है, और फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई नहीं मिला। तो यहां से कितने मिले, 3। तो गिनती डाल के अगर आप आसान कर सकते हैं, गिनती आपको जल्दी हो जाती है, तो गिनती डाल के ऐसे करके गिनती को बोलते जाइए, जहां मैच हो जाता है वहां पर टिक करते जाना, ठीक है, या साइड से ऐसे करके डंडा बना देना तो ऐसे काउंट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस टाइप का आएगा कोडिंग डिकोडिंग से। देखो इसमें क्या करते हैं कि ये दे रखा है FLAM, जो भी दे रखा होगा ये पूरा है ना, और शब्द दिया होगा उसमें से, मतलब इनमें से अक्षरों द्वारा ये जो शब्द दिए हुए हैं कौन सा या तो बनाया जा सकता है, ऐसे पूछेगा, या पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो इसमें पूछा है नहीं, तो ये बात ध्यान रखना पेपर में एक बार कि जो बनाया जा सकता है वो पूछा है या जो नहीं बनाया जा सकता वो पूछा है, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखो इसमें क्या करता हूं, 4 ऑप्शन मैंने किस लिए लिखे हैं कि ऑप्शन सामने होता है, ठीक है। अगर मैं इसके देखूं, देखो LAMB, क्या इसमें LAMB है? अगर है तो बनाया जा सकता है, तो नहीं है चेक ऐसे ही करना है, नहीं वाला अगर क्वेश्चन में बस ध्यान देखना है, ठीक है। तो देखो LAMB, L है, A है, M है, B है, ये तो बनाया जा सकता है भाई, ये तो बन सकता है, ठीक है। अगर वो ने बनाया हुआ पूछता, पहला ऑप्शन ये मैच कर जाता तो यही आंसर होता, लेकिन उसने पूछा है नहीं वाला। अब देखो मैं आगे चला, देखो ये वाला चेक करा, MOAN, तो देखो M है, O है, ठीक है, A है, N है, तो ये भी बनाया जा सकता है। अगला मैंने देखा BOUT, तो देखो B है, O है, U नहीं है इसमें और T है, तो यानी कि U हमारा मिसिंग है इसमें, तो ये नहीं बनाया जा सकता। और देखो ये है BOAT, तो देखो BOAT, तीनों ये भी बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? B, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? B। ये 3 बनाए जा सकते हैं। कभी कभी कैसा होगा, आपको 3 वर्ड तो ऐसे दिए होंगे जो नहीं बनाए जा सकते और बाकी जो बनाए जा सकते हैं वो दिया होगा, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं का पूछा है तो ये विशेष ध्यान रखना कि नहीं वाला है या बनाया जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपकी बार उल्टा पूछा है, वहां पूछा था नहीं, कौन सा नहीं बन सकता, और यहाँ पूछा है कौन सा बन सकता है। चेक वैसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसने ऊटपटांग सा वर्ड दिया है थोड़ा, है ना। देखो कैसे करते हैं आपको ना, इसमें जैसे यहाँ पे अभी क्या था, पहले छोटे वर्ड्स आए थे, छोटे थे, अब यहाँ पे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आपको क्या है 2-2, 3-3 का बंच बना के चेक करना। जैसे कि मैं पहले वाले में चेक करता हूं कि कौन सा बन सकता है, तो क्या ये बन सकता है, तो इसे पूरे को तो मैं चेक नहीं कर सकता एक बार में, तो मैं करता हूं DIR, इसमें है DIR है। मैंने देखा अगला ECT, E, इसमें E मिसिंग है, यानी कि ये तो बन ही नहीं सकता। इसमें E है, इसमें नहीं है E, तो ये तो बन नहीं सकता। अगला वाला चेक करते हैं, देखो इसको देखने से पता चल रहा है लास्ट में इसमें E है, तो ये भी नहीं बनेगा। अगला वाला देखो, ये वाला नीचे वाला चेक करूं, इसमें भी देखो डायरेक्शन में E आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। E उसमें मिसिंग है, E इन तीनों में दे रखा है, तो ये नहीं बनेंगे। चौथा बन जाएगा, देखो इसमें E नहीं है, बाकी का चेक करो। तो DIC, देखो DIC, ठीक है। TIO, तो देखो TIO, ये भी मिल गया, ठीक है। NARY, NAR, और देखो Y, ठीक है, सब मिल रहे हैं, तो यानी कि डिक्शनरी इसमें से बन सकता है। तो चेक ऐसे ही करना है, जब भी वर्ड बड़ा आ जाए तो आपको 3-3, 4-4 का बंच लेके चेक करना, कहीं ना कहीं एक वो मिसिंग हो जाएगा, और जो मिसिंग हो फिर उसको सब में चेक कर लेना। देखो जब यहाँ पे मुझे पता चला कि मिसिंग है, तो पक्की बात है कि यहाँ पे भी दे रखा होगा और यहाँ पे भी दे रखा है,
और देखो यहाँ पे ई और ई, तो ये दोनों वैसे ही कट गए। जल्दी से जल्दी ये वाला आंसर टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप और कौन सा आया है वो देखते हैं। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये डिक्शनरी में जो सबको हम ढूंढते हैं ना, अक्षरों को या वर्ड्स को, उनको ढूंढते हैं उसके हिसाब से कि पहले ए वाले होते हैं फिर बी वाले होते हैं, डिक्शनरी में शब्दकोश बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, तो उनको कैसे करते हैं उन क्वेश्चन में। तो इसमें ये पूछा है, देखो निम्नलिखित में शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें, उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। एक तो ये पूछ सकता है सबसे पहले, एक पूछ सकता है सबसे लास्ट में कौन आएगा। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, तो आप आरोही और अवरोही क्रम भी लगाना, इसी में मैं तुम्हें बता दूंगा। पेपर में जो पूछा है पिछले ईयर का क्वेश्चन है ये, उसमें सबसे पहले या आपसे अब की बार पूछ लेगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही वो भी मैं बता रहा हूं, कौन सा पहले आता है ये देखते हैं। देखो कैसे आता है, मैंने देखो यहां से देखा, पहले वर्ड्स को देखते हैं, सबसे चेक करना है पहले वर्ड को। तो देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो चारों में आ रहा है। तो चारों में से अभी तो किसी का डिसाइड नहीं हो सकता, आर तो सब में बराबर है, तो कौन से को पहले लिखें। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, सबके सब में ई है, तो अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में। उसके बाद देखते हैं, यहां पे एफ आया, यहां पे एफ आया, यहां पे एफ आया, और यहां आ गया ए। इसका मतलब क्या हुआ, तो ए पहले आता है या एफ पहले आता है, तो ए पहले आता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 1 नंबर। तो हमारा आंसर मिल गया कि रीअरेंजिंग जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। लेकिन इसके अनुसार आंसर ये हो गया, लेकिन आपसे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर कभी पूछ ले, आरोही या अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मैं वही निकाल रहा हूं। फिर उसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में, सबसे बाद वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले वाला। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो दूसरा कौन सा होगा, इन तीनों में से दूसरा होगा। तो देखो आपके, देखो आर ई एफ तक हम चेक कर चुके हैं, इनमें सब में बराबर है। देखो आर ई एफ तीनों में बराबर, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते। अब अगला देखना, देखो यहाँ एल है, यहाँ क्या है आई, और यहाँ क्या है ओ। तो आई ओ और एल में सबसे पहले कौन सा आता है, आई आता है, इसका मतलब आई 9 पे होता है, तो कितना हो गया, इसका दूसरा वाला ये हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे एल और ओ, एल और ओ में फिर कौन सा आता है, एल और ओ में फिर कौन सा आता है, 12वां नंबर इसका होता है, 15वां इसका होता है, कोडिंग डिकोडिंग बताया था अभी पहले लेक्चर में। तो इसका 12 होता है, इसका मतलब ये तीसरा होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। तो यहीं से पता चल गया, दूसरे तीसरे वर्ड के बाद पता चल जाता है। किसी किसी में यहां से आर की जगह और भी कुछ दे रखा होता तो पहले से ही पता चल जाता कौन सा पहले कौन सा बाद में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आपका असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, तो पहले इसको लिख देना, फिर इसको लिखोगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। अगर कहे डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही है, मैंने बस ये चेंज किया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कोई पेपर का क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं इसको, मैंने फिर से बताया आपको, पहला अक्षर देखते हैं, वी 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 वी, तो अभी डिसाइड नहीं हो सकता कौन सा, चारों भी एक जैसे। फिर देखो अगला है ओ, अगला है ओ, अगला है ओ, अगला है ओ, ये भी नहीं बता सकते, अभी तो वी ओ दोनों हुए। अगला देखो, यहां वाई है, यहां यू है, यहां एल है और यहां एल है, तो पक्की बात है कि वाई और यू दोनों एल के बाद आएंगे, दोनों एल के बाद ही आएंगे ना। तो दोनों एल के बाद आएंगे, तो यानी कि इनमें से ही कोई एक पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा। तो पहले पे कौन से, इन दोनों में चेक कर लेते हैं, ये दोनों तो वैसे ही बाद में होंगे। तो इन दोनों में पहले कौन होगा भाई, एल यहां मैच, एल यहां मैच। तो इनमें अगला देखते हैं, यू, और इसमें क्या है, टी। तो पहले कौन सा आता है, टी वाला आता है, टी के बाद यू आता है कि नहीं आता। तो 20 इसका है, तो यानी ये पहला हो गया, तो ये इसका दूसरा हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। जब भी कोई डबल मैच कर जाए ना, उससे अगला वाला चेक कर लो, और उसमें पहले और दूसरे, ये कंफर्म हो गया कि इसमें एल एल है और ये इसके बाद है। यानी कि अगर मैं अब इसको चेक करूंगा, तो ये दोनों तो हो गए पहले और दूसरे, कंफर्म है, तो इन दोनों में पहला और दूसरा चेक कर दो अगले बार से। अब बचे दोनों को फिर से चेक कर लो कि अब तीसरा और चौथा कौन है। तो देखो यहां से वाई था और ये यू था, तो कौन सा आएगा पहले, यू आता है या वाई आता है, तो यू पहले आता है, तो ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया है,
ठीक है, वो मैं दोबारा से बता दूंगा। आप क्वेश्चन पूछो तो मैं एक दो एग्जांपल और बता दूंगा, कोई एक और पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छे से बस प्रैक्टिस करो, कहीं से कोई भी बुक ले लो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप और है एक दो, वो और देखते हैं, एक टाइप और बचा है। देखो इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले वाले पेपर्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। ठीक है, अभी लेटेस्ट वालों में नहीं पूछा गया था, इस बार थोड़ा लेवल अप कर दिया था। ठीक है, फिर से आ सकता है क्योंकि आपका एग्जाम है। देखो कैसे करते हैं, यदि बादल को सफेद कहा जाए, बादल को वो सफेद कह रहा है, सफेद को वर्षा, सफेद को वो वर्षा कह रहा है, वर्षा को हरा, ठीक है, हरे को हवा और हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी कहां उड़ते हैं? तो क्वेश्चन पे ध्यान देना कि उसने पूछा पक्षी, आपके हिसाब से पक्षी कहां उड़ते हैं? ये देखना आपके हिसाब से, अगर इनमें जो वर्ड दिए तो पक्षी कहां उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं हवा में। ठीक है, हवा में उड़ते हैं, और हवा को इसने क्या बोला है? नीला। तो हम आंसर क्या हो जाएगा कि पक्षी कहां उड़ते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से? नीला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी है कि हम कह सकते हैं कि भी बादलों में उड़ते हैं, बादलों में नहीं उड़ते, वो आकाश में उड़ते हैं। अगर इसमें आकाश दिया होता यहां पे कि भाई हरा को आकाश कहा गया है, आकाश को नीला, कुछ ऐसा होता। ठीक है, तो आकाश को नीला तब नीला आंसर होता, या आकाश को कुछ और पीला कह रहा होता तो पीला आंसर होता। ठीक है, अब यहाँ आकाश नहीं है तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो हवा में उड़ते हैं, तो हवा को नीला कहेंगे। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि बादल है तो सफेद आंसर लगा दिया आपने। ठीक है, तो कहां उड़ते हैं पक्षी? नीला, क्योंकि हवा में उड़ते हैं, हवा को क्या बोल रहा है वो? नीला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे में समझ में आएगा। देखो वही क्वेश्चन है, सेम मैंने थोड़ा चेंज किया है, अब की बार थोड़ा दूसरा क्वेश्चन, सेम वही पूछा है कि देखो सब कुछ दिया हुआ है, उसने पूछा है कि इसमें निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है। तो तुम्हारे हिसाब से मनुष्य किससे सुनता है? किससे सुनता है? कान से। तो कान को इसमें कुछ ना कुछ कहा गया होगा, तो वही पहुंच जाओ, तो कान पे पहुंचो सीधे कि कान को क्या कह रहा है? देखो कान को नाक कह रहा है, कान को नाक कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा नाक। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो ओरिजिनलिटी में होता है उस पर जाना है, फिर उसके बाद जो इसमें कह रहा हो उसको उस पर चले जाना है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, जितने भी कराए हैं यही क्वेश्चन आएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई फालतू की चीज नहीं कराई है कि इधर उधर से कोई क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूटी हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन विद क्वेश्चन डाल सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने जैसे लड़कों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम जेल वार्डन की। ठीक है, और चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और नए चैप्टर के साथ, कोई भी नया चैप्टर होगा। ठीक है।